नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉ एग्जाम गाइड पर। मित्रों, आज हम जो है भारतीय दंड संहिता की उस महत्वपूर्ण धारा पर बात कर रहे हैं जिसमें सबसे कम दंड दिया जाता है। देखिए मित्रों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि भारतीय दंड संहिता में वो कौन सी धारा है जो कि सबसे कम दंड का प्रावधान करती है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, भारतीय दंड संहिता उन विधियों में से एक है जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी और उसे तत्पश्चात आजादी के बाद भी आज तक भारत में सुचारू रूप से लागू रखा गया है। भारतीय दंड संहिता में कई बार विभिन्न संशोधन हुए और परिस्थितियों के अनुसार उसमें संशोधन करते हुए आज तक उसको जो है लागू किया गया है। देखिए मित्रों, यहाँ पर हम आपको बताएं कि भारतीय दंड संहिता को बनाने का श्रेय जो है सर लॉर्ड मैकाले को जाता है। सर लॉर्ड मैकाले जो थे, ये जो है भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे और भारत का जो प्रथम विधि आयोग जो अंग्रेजों ने गठित किया था उसको कार्यभार सौंपा गया था कि वो जो है भारत के लिए एक ऐसा दंड संहिता का ड्राफ्ट तैयार करे जो कि भारत पर लागू किया जाए। तो उस आयोग के अध्यक्ष जो थे वो सर लॉर्ड मैकाले थे और इन्हीं मैकाले महोदय ने यह अधिनियम का ड्राफ्ट, इस संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया और तत्पश्चात 1 जनवरी 1862 से, ध्यान दीजिएगा मित्रों, एग्जाम में पूछने वाली बात है, 1 जनवरी 1862 से भारतीय दंड संहिता जो है पूरे भारत पर लागू की गई थी। मित्रों, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 जो है दंड के विभिन्न जो है विभिन्न दंडों को बतलाती है। इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से दंड भारत में जो है आईपीसी के तहत दिए जा सकते हैं उसका उल्लेख किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 जो है कुल 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख वर्तमान में करती है। प्रारंभ में इसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं, बहुत सारे संशोधन हुए, लेकिन वर्तमान में कुल 5 प्रकार के दंडों के उल्लेख यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले बात करें मृत्यु दंडादेश, दूसरे नंबर पर आजीवन कारावास, तीसरे नंबर पर कठोर या सादा कारावास, किसी भी भांति का कारावास या कठोर या सादा जो भी न्यायालय देता हो। इसके बाद जो है संपत्ति का संपहरण या संपत्ति को राजसात करने का भी दंड जो है इस संहिता के अंतर्गत दिए गए हैं। तत्पश्चात आखिरी में जुर्माने की व्यवस्था है, मतलब जुर्माने को भी इस संहिता में दंड के रूप में दिया जाता है। चलिए मित्रों, अब बात कर लेते हैं उस महत्वपूर्ण धारा की जो कि सबसे कम दंड का प्रावधान करती है। मित्रों, भारतीय दंड संहिता की धारा 510, ध्यान दीजिएगा 510 जो सेक्शन है वह भारतीय दंड संहिता में सबसे कम दंड का प्रावधान करती है। ये धारा कहती है कि जो कोई मत्तता की हालत में, ध्यान दीजिएगा मित्रों, मत्तता किसी भी कारण से हो सकती है, चाहे वो उसने दारू पी हो, ड्रंकन हो, या फिर उसने जो है किसी भी अन्य मादक पदार्थ का सेवन किया हो, तो मत्तता की हालत में किसी लोक स्थान में, ऐसा स्थान जिसको कि लोक स्थान घोषित किया गया है, यहाँ पर उसका उल्लेख है, किसी लोक स्थान में या किसी ऐसे स्थान में जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो, मतलब कि लोक स्थान के साथ साथ उन स्थानों को भी शामिल किया है जिसमें किसी व्यक्ति का जो है मत्तता की हालत में प्रवेश किया जाना वर्जित है या उसका निषेध है। जैसे अगर उदाहरण के रूप में हम बात करें तो किसी मंदिर में या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां पर कि लोग जो है कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जहां पर वो नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कि मत्तता की हालत में हो, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि उसका जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो आएगा और वहां इस प्रकार का आचरण करेगा। वो व्यक्ति आ गया, यहां तक भी कहता है कि चलो यहां पर भी हम दंड नहीं देंगे, लेकिन यहां पर आगे उन्होंने कहा इस प्रकार का आचरण करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ कारित हो। क्षोभ का मतलब यहां पर होता है मानसिक कष्ट। तो किसी व्यक्ति को मानसिक कष्ट कारित हो, वहां वह व्यक्ति सादा कारावास से जिसकी अवधि 24 घंटे तक की हो सकेगी या 10 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मित्रों, ये भारतीय दंड संहिता की वो धारा है जिसमें सबसे कम दंड दिया जाता है। मित्रों, हमने जो है हमारी एक पूर्व वीडियो में भारतीय दंड संहिता की उन धाराओं का भी उल्लेख किया था जिसमें जो है अधिकतम दंड दिया जाता है जो कि मृत्यु दंड है। तो मित्रों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी एंड स्क्रीन पे हमने वो वीडियो सेट कर रखी है, तो आप चाहें तो एंड स्क्रीन पे जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें उन धाराओं का उल्लेख किया है जिसमें मृत्यु दंडादेश तक दिया जाता है। तो मित्रों, इसी के साथ हम जो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, फिर भी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और उसके साथ साथ आई बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी जो भी नई वीडियो, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी की वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी के साथ मित्रों ये वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।